हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं इकाई का अंक ज्ञात करने की ट्रिक बताऊंगा। ये मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं इससे सभी तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और ये टॉपिक ऐसा है इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। तो आप अपना एक क्वेश्चन पक्का करने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले मैं ये सिंपल तरीके का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद x की पावर n, x कोई नंबर है उसकी जो ऊपर एक्सपोनेंट लगा है n, तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। इसमें इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम क्या करते हैं, सभी नंबर का हम पहले यूनिट डिजिट या इकाई का अंक देखते हैं। 536 में इकाई का अंक क्या है बताइए। इकाई का अंक का मतलब राइट साइड से सबसे पहला नंबर, राइट साइड से सबसे पहला नंबर क्या है, 6 है, तो 6 लिख लिया। ठीक है। अब दूसरे में इकाई का अंक क्या है, 638 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो इंटू 8 लिख लिया। इंटू क्यों लिखा, क्योंकि ये सब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है या गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान लगाएंगे। अगर प्लस का निशान होगा तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का निशान होगा तो माइनस का लगाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 734 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 813 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। और 567 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। ये हो गए। अब इनको हम मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 8 क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है। 4 इंटू 3 12 हो गया और 7 बचा, 7 को ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसमें इकाई का अंक 2 है और ये तो 7 है ही इकाई का अंक। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। हम दोबारा लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। 8 इंटू 2 इंटू 7 क्या था हमारा, 8 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया, और इंटू 7। अब पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमको सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, तो 6 को ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 6 7 जा कितना आया, 42 आया। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, 42 आया। तो 42 में इकाई का अंक क्या है बताइए, 42 में इकाई का अंक 2 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं होती हैं उनका इकाई का अंक आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा तब। अगर प्लस का होगा तो प्लस कर देते हैं, माइनस का होगा तो माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या है, ये इधर ये पहले मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस है और फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो जो जहाँ पे जो निशान है हम वही लगाएंगे, उसके अलावा कोई निशान नहीं लगाएंगे। तो पहले 3 नंबर हैं, इनके बीच क्या है, गुणनफल है या मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है। और इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो इंटू, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू है तो इंटू 8 कर लिया हमने। मल्टीप्लिकेशन का निशान है या गुणनफल का निशान है तो गुणनफल का लगाएंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, और ये भी गुणा में है तो 4 कर लिया। उसके बाद क्या है, प्लस है। ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, क्या है, 7 है, तो ये कर लिया हमने। अब 6 इंटू 8 कितना हुआ, 48। ठीक है। इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 कितना हुआ, 21 हुआ। अब हमको, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है तो पूरी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इस इकाई के 48 में इकाई की संख्या क्या है, 8 है। ठीक है। तो 8 इंटू 4 लिखेंगे प्लस 21 लिखेंगे, तो 8 इंटू 4 कितना हुआ, 32 हुआ। ठीक है। और प्लस 21 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, इकाई का नंबर ऐड करेंगे, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 में इकाई का अंक या यूनिट डिजिट जो है 1 है, 32 में यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है तो दोनों को पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ऐड करेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि ये क्या आएगा आंसर, 53 आएगा, और 53 में इकाई की संख्या क्या है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इकाई की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, गुणा की जगह गुणा करेंगे। बस आपको जो इकाई के नंबर होते हैं उनको आपस में गुणा करते, अगर गुणा है तो गुणा करना है, जोड़ है या प्लस का निशान है तो उनको जोड़ना है, और अगर माइनस का निशान है तो उनको घटाना है आपस में। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मेन क्वेश्चन इस तरीके का बहुत कम आते हैं। मेन क्वेश्चन जो आता है एक्स की पावर एन का आता है। अब एक्स की पावर एन है या एक्स की एक्सपोनेंट एन है या एक्स की घातांक एन है, तो उसका हमको कैसे कैलकुलेट करना है उसकी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ये आप ध्यान से समझिएगा। ये कोई नंबर है एक्स है और इसकी घातांक एन है। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, एक्स भी कितनी ही बड़ी संख्या हो सकती है। लेकिन हमको अब जो भी नंबर हैं हमारे, नंबर क्या हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं जो अंक हैं। ठीक है, अब इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। 3 ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, पहला ग्रुप हो गया 0, 1 और 5। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप क्या हो गया, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर। ठीक है, या सम संख्याएं, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। और तीसरा ग्रुप क्या बचा, 3, 7 और 9, ये क्या हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया विषम संख्याएं। बस आपको यही याद रखना है, 3 ग्रुप में संख्याओं को बांटना है। एक 0, 1, 5 हो गई, एक ग्रुप हो गया, दूसरी सम संख्याएं हो गई, और तीसरी जो विषम संख्याएं बची 3, 7, 9 वो ग्रुप हो गया। अब 3 ग्रुप में हमने बांट दिया। अब x, ठीक है, अब x कोई भी नंबर हो सकता है, मान लें 21 है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 105 हो सकती है। ठीक है, तो ये जो x होता है इसमें हम देखते हैं इकाई का अंक। जो x हमारा नंबर है, ये वाला नंबर है, इसमें इकाई का अंक क्या है बताइए। 21 में इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है। तो जब 0, मैंने पहला जो ग्रुप बताया था 1 और 5 होता है, अगर इकाई का अंक जो x है उसमें इकाई का अंक सबसे पहले हम देखते हैं, अगर उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 इनमें से कुछ भी होता है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर, अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 आएगा, और इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 आएगा। अब बताइए 21 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 है, तो इसकी पावर कुछ भी हो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 20 की पावर ले लेते हैं हम, 105 है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, लिख देता हूं मैं, इकाई का अंक क्या हो गया, इसके इकाई का अंक बताइए। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, क्योंकि 20 में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। और मैंने बताया था 0, 1, 5 में से कोई भी अगर हो तो सेम ही रहेगा, उसकी घातांक कुछ भी हो तो इसकी इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ऐसी अगर 25 है, उसकी घातांक कुछ भी हो, क्योंकि 25 में यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब उसकी घातांक कुछ भी हो, कितनी बड़ी वैल्यू हो, तो उसका आंसर हमेशा इकाई का अंक जो होगा 5 है, अगर है तो 5 ही रहेगा। तो ये हमको याद रखना। तो 0, 1, 5 में इकाई का अंक सेम रहेगा, उसकी घातांक कुछ भी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमारे क्या बचे, 2, 4, 6, 8 एक ग्रुप ये बचा था, और दूसरा ग्रुप बचा था 3, 7, 9। ठीक है, तीसरा ग्रुप ये बचा था। अब अगर ये हो, अब जैसे 22 आ गया, इसकी पावर 105 आ गया, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये वाले ग्रुप में से आ गया। ठीक है, या 24 होता, या 26 होता, या 28 होता, तो अब उसकी पावर कुछ होती है, तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो घातांक होता है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो घातांक लिख देता हूँ मैं, घातांक को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं या 4 से भाग करते हैं। अगर ये नंबर संख्या जो घातांक है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है, यदि घातांक या एक्सपोनेंट, ठीक है, इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, घातांक 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है,
तब क्या होगा, तब इसका आंसर क्या होगा बताइए। तब आंसर या तो 1 होगा या 6 होगा। 6 कब होगा, जब इकाई की संख्या क्या होगी, 2, 4, 6 और 8 होगी। और 1 कब होगा, जब इकाई की संख्या क्या होगी, 3, 7, 9। बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इकाई की संख्या 2, 4, 6, 8 है और उसकी घातांक कुछ भी हो और वो 4 से अगर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। अगर उस संख्या की जिसके ऊपर घातांक है उसकी इकाई की संख्या 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक है और उसके इकाई की संख्या या इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर जो नंबर है उसके इकाई का अंक 3, 7 या 9 है, इनमें से कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। कब, जब घातांक पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाता है तब। ठीक है, अगर घातांक पूरा पूरा 4 से विभाजित नहीं होता है तब क्या करते हैं। जैसे अभी नंबर था मेरा 22 की पावर 105 है। ठीक है, तो ये 105 4 से पूरा पूरा देखते हैं, 4 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो क्या शेष बच रहा है। ठीक है, जो रिमाइंडर या शेष बच रहा है वो 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, शेष जो बच रहा है कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो शेष 1 बच गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब शेष 1 बच जाता है तो जो भी इकाई का नंबर होता है उसके ऊपर इस शेष को लगा देते हैं। तो 22 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस यही 2 मेथड हैं, इसी मेथड से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको सॉल्व करके बता देता हूं ताकि मैंने जो बताया है वो क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं। 7 की पावर क्या है, 7 की पावर 102 है और 5 की पावर 1045 है। तो जब मैंने बताया था नंबर डिवाइड किए थे 0, 1 और 5, एक ग्रुप तो ये था। तो अगर ये यूनिट प्लेस पे हैं, या तो 0 है या 1 है या 5 है, तो अगर ये यूनिट प्लेस में है तो उसकी घातांक कुछ भी हो या उसका एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। तो बताइए 5 की पावर 1045 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, बताइए 5 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये इस ग्रुप में 0, 1, 5 वाले में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 आएगा, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट 0 है तो 0 आएगा, उसकी घातांक कुछ भी हो या उसका एक्सपोनेंट कुछ भी हो। अब देखते हैं ये 7 की पावर 102 में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 102 को क्या करेंगे, मैंने बताया था 4 से डिवाइड करेंगे जो भी पावर होती है। तो क्या देखते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो जो शेष बचा, शेष कितना बचा बताइए, इसमें शेष बचा 2 शेष बचा। ठीक है, शेष बचा 2। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब इकाई का अंक क्या होगा, तो ये क्योंकि ये एक ही अंक वाली संख्या है, 7 है, तो इसमें इकाई का अंक भी 7 है। तो जो शेष बचता है उसको इस संख्या की जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक जो भी होता है उसको ऊपर लिख के और वो उसका इकाई का अंक हो जाता है। तो 7 के ऊपर 2 लिखेंगे हम, या 7 का घातांक 2 हो गया तो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 14, 4 हो गया। 14 में इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक 5 है और इसमें इकाई का अंक कितना आया, 4 आया। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों के बीच में ये प्लस का निशान है, तो 5 + 4। ठीक है, कितना आया, इकाई का अंक 9 हो गया। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा इसको सॉल्व करना बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन 1854 की पावर 102 है और 1854 की पावर 103 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं। ये जो भी नंबर होता है x की पावर n में x जो भी नंबर होता है उसका हम यूनिट डिजिट देखते हैं या इकाई का अंक देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है, बाकी पावर जो घातांक होता है उसको हमेशा हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हमेशा हम 4 से ही डिवाइड करेंगे।
तो कैसे करेंगे, इसमें 102 को 4 से डिवाइड करो तो कितना शेष बचेगा, 102/4। तो इसमें शेष बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 2 शेष बचा। ठीक है, इसमें शेष कितना बचेगा, 4 से 103 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष। ठीक है, कितना बचा, 3। अब जो शेष बचता है, हम जो इकाई की संख्या यहाँ कितनी है, 4, तो 4 की घातांक 2 हो जाएगा। अब बीच में दोनों के प्लस है, ये बीच में प्लस है, प्लस। अब इसमें इकाई की संख्या क्या है, 4 है, और यहाँ शेष कितना बचा था, 3 बचा था, तो 4 की घात 3 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और ये 64 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में या तो दोनों नंबर को जोड़ लो तब भी आंसर आपका सेम आएगा, या क्या करेंगे, इकाई की संख्या जोड़ लेंगे। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से कितने ही बड़ा नंबर हो, उसके ऊपर कितनी ही बड़ी घातांक हो, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर समझ में नहीं आई है तो बता देना, मैं दोबारा इसको बना के डाल दूँगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।